मेरा इस जगह आना लगभग 25 साल से मेरा यहाँ आना जाना है। मेरी दाढ़ी मूछ नहीं आई थी उससे पहले मैं आने लग गया था, और मैंने 2000 से पहले का समय भी देखा है जब यहाँ तिल रखने के लिए जगह नहीं मिलती थी। और 90 का दशक जो था वो दलित क्रांति की चरम सीमा थी। 80 से 90 के बीच में, 90 के 95 तक, 2000 तक। और बाबा साहब के बारे में इधर जो लोग बैठे हैं उनसे इधर वाले लोग ज्यादा जानते हैं। उनके जीवन के बारे में, कैसा उनका जीवन रहा, कैसा उनका संघर्ष रहा, कैसी उनकी सोच रही, इसके बारे में आप सारे लोग खूब ज्यादा जानते हैं। देखिए, आज का जो जमाना है, जहां बाबा साहब ने इस संविधान को, जहां हम लोगों को छोड़ा था, हम उसे 1 इंच भी आगे नहीं जा पाए। बाबा साहब ने जुडिशरी को छोड़ दिया था, किस कारण से बच गई? तो जुडिशरी की आज हालत वो है जो 70 साल पहले थी। हम वहां नहीं है। बाबा साहब ने संविधान में ये छोड़ दिया था कि चीफ मिनिस्टर भी हमारे इतने % बनने चाहिए, या और जो दूसरे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी होने चाहिए, हमारे होम भी होने चाहिए। और जो उपेक्षा डॉक्टर अम्बेडकर की हुई, दुनिया का सबसे तगड़ा अर्थशास्त्री था कम से कम एशिया के, तो उस हिसाब से वो हिंदुस्तान के पहले फाइनेंस मिनिस्टर होने चाहिए थे। उनको जो दुनिया की बाहर के, पूरी दुनिया की जो समझ थी उसके हिसाब से वो विदेश मंत्री होने चाहिए थे। काबिलियत के हिसाब से तो देश के प्रधानमंत्री होने चाहिए। मैं सरकार के अंदर रहा हूं, मुझे पता है विधि जो डिपार्टमेंट है ये टॉप 20 में नहीं आता, टॉप 40 में नहीं आता, 50 में भी नहीं आता। 50 डिपार्टमेंट में विधि नहीं आता, और उनको विधि मंत्री बनाया गया था। ध्यान आपको, बात ये नहीं है। मेरी डॉक्टर अम्बेडकर इस मूवमेंट के आखिरी आदमी थे, पहले आदमी नहीं थे। ये जो ऊंच नीच, वर्ण व्यवस्था, छुआछूत, भेदभाव, इंसान के साथ इंसान जैसा बर्ताव न होना, इस लड़ाई को सबसे पहले लड़ने वाला वर्ल्ड के अंदर महात्मा बुद्ध हुआ, आज से 2500 साल पहले। महात्मा बुद्ध इस लड़ाई को लड़ने वाले पहले व्यक्ति थे। और डॉक्टर अम्बेडकर ने लास्ट में ये कहा था, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ। एक बार बुद्ध अपने कोई प्रवचन दे रहे थे उस युग में जब चरम सीमा पर था मनुवाद, जहां डेमोक्रेसी होगी वहां वोट का अधिकार तो होगा ही। राजतंत्र से डेमोक्रेसी के रूल तो अलग ही, जस्ट अपोजिट ही होंगे। ऐसे कोई कंट्री नहीं मिल सकती जिसमें डेमोक्रेसी हो और वोट का अधिकार नहीं हो। वोट से ही बनती है डेमोक्रेसी। तो उस युग में जब महात्मा बुद्ध प्रवचन देके जा रहे थे, तो एक व्यक्ति गेट के बाहर जहां जूतियां थी वहां बैठे थे। उसने कहा कि भाई तू यहां क्यों बैठा है? उसने कहा कि मैं नीच जाति से हूं। दूसरे दिन महात्मा बुद्ध ने कहा कि एक बहुत बड़े, मेरे से भी बड़े कोई संत महात्मा आएंगे, एक आसन लगाओ उनका मेरे से ऊपर। आप सोच सकते हो, उस आसन पर वो व्यक्ति बैठा था दूसरे दिन जो जूतियों के पास बैठा। उसने कहा कि आप नीच नहीं, आप महान हो। ये उस युग में पहला कदम था। इस वर्ण व्यवस्था के, इस छुआछूत के, इस लड़ाई को लड़ने के लिए कबीर जी ने भी इस लड़ाई को लड़ा, रैदास जी ने भी इस लड़ाई को लड़ा, मीरा जी ने भी इस लड़ाई को लड़ा, राम साहब पीर ने भी इस लड़ाई को लड़ा।
इस लड़ाई के बहुत सारे योद्धा थे। आज भी मेरा कहने का मतलब है कि किसी व्यक्ति का किस जाति में जन्म होने से कोई अम्बेडकरवादी नहीं हो जाता। कोई दलित के घर में जन्म ले लिया और वो अम्बेडकरवादी हो जाए, नहीं होता। आदमी की सोच कैसे, मैंने विधानसभा में कहा था एक बात कि यहाँ बहुत से आईएएस अधिकारी हैं जो रिटायर्ड होकर अब विधायक बन गए, बहुत से आईपीएस भी है जो डीजी से रिटायर्ड हो गए, बहुत से आईजी से रिटायर्ड, एडी से रिटायर्ड होके यहाँ बैठे आज आईएएस और आईपीएस हो। मुझे आज तक ऐसा आईएएस अधिकारी नहीं मिला, हो तो सकता है ऐसा आईएएस अधिकारी नहीं मिला जो अपने जिस स्कूल में उनके बच्चे पढ़ रहे हैं उस स्कूल में अपने सगे भाई के बच्चों को पढ़ा रहा हो। दूर समाज तो दूर की बात है, अपनी बहन के बच्चों को, मैं तो उनको जानता हूं जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, उनके सगे भाई के बेटे भट्टू पर बंधुआ मजदूर के रूप में ईंट निकालते हैं। ये सोच आज आपको जानकारी शायद है या नहीं है। आजादी के 70 साल बाद में नाटास अपने आपके पड़ोस का गांव है, कम से कम 60-70 घर हैं। इस गांव के अंदर दलित मेघवाल समाज का आज तक एक चपड़ासी नहीं बना, 70 साल में चपड़ासी भी नहीं बना। हम ये आज एक 14 अप्रैल को हम अम्बेडकर जयंती मना लेते हैं, हम तीसरी कर लेते हैं, दूसरों को किसी के पग पॉजिटिव बात कर लेते हैं, थोड़ी निगेटिव बात कर ले, उसने ये किया, बाबा साहब ने ये किया। आपने क्या किया, हमने क्या किया? कभी अपने गिरबान में झांक के देखना, कभी आपने कोई ऐसा व्यक्ति, मेरे पास एक लड़का है, बोले इसके माँ बाप दोनों नहीं है, छोटी उम्र में मर गए, बहन भी मर गई, अकेला है, और इसने दूसरे लोगों ने उसको पढ़ाया, सैनी समाज का बच्चा था, दूसरे लोगों ने उसको पढ़ाया और उसको कोचिंग करवा रहे, इसमें पास हो गया, इसी अभी इंटरव्यू में बैठा है, मेरे पास है कि आप सीएम साहब के पास लेके चलो, इसका सिलेक्शन कराओ। मैं गया, हो भी रहा उसका सिलेक्शन। मेरे पास ऐसे मेघवाल नहीं है, रेगर नहीं है, वाल्मीकि नहीं है, नाइक नहीं है कि साहब ये गरीब का बच्चा है और इसकी मदद करनी है। मामला सोच का है। किसान के घर जन्म लेने से किसान नहीं होता, किसान के पक्ष की सोच होनी चाहिए। दलित के घर में पैदा होने से कोई अम्बेडकरवादी नहीं हो जाता, सोच उसकी मनुवादी हो सकती है। आप मुझे बताइए, आज सबसे ज्यादा हालत पढ़ा लिखा दलित जो बेरोजगार रह गया, प्राइवेट सेक्टर जो जिस हिसाब से बढ़ रहा है उसके सारे रास्ते बंद है। मैं जानता हूं, मेरे दोस्त हैं, मेरे टच में लोग हैं, उनकी क्या स्थिति है आप सोच सकते हो। कितने लोग ऐसे हैं जो अच्छी सर्विसों में, ठीक ठाक सर्विसों में चले गए, आज कंपटीशन कहां चला गया, आने वाली पीढ़ी कहां निकल रही है। क्या हम हमारे आने वाले बच्चों को कहां देख रहे हैं? ये सोच, कोई डॉक्टर अम्बेडकर कोई व्यक्तित्व नहीं था, एक सोच का नाम है डॉक्टर अम्बेडकर, एक सोच। आपको पता है आजादी के बाद में 70 साल में कितने प्रधानमंत्री बने? एक आदमी को मैं रेस्पेक्ट करता हूं, 11 महीने प्रधानमंत्री रहा, सिर्फ 11 महीने। सेंट्रल पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में जब चर्चा चलती थी कि सुभाष चंद्र बोस का फोटो है, गांधी जी का भी है, नेहरू जी का भी है, फलाना है, ढिकड़ा है, सेंट्रल हॉल में डॉक्टर अम्बेडकर का चित्र नहीं था। कहते थे जगह नहीं है। जब विश्वनाथ सिंह प्रधानमंत्री बना तो उसे सारी फोटो को 2-2, 3-3 इंच कम कर दिया, बोले इनको बना के छुट्टी कर दो, जगह हो जाएगी। हो गई जगह, हो गई जगह। अम्बेडकर जयंती की छुट्टी भी हो गई, बाबा साहब को भारत रत्न भी मिल गया 11 महीने के प्रधानमंत्री ने। और ये एट्रोसिटी के मुकदमे की इन्वेस्टिगेशन कांस्टेबल करता था, 20 रुपए में सेट हो जाता था। उसने कह दिया डिप्टी से नीचा अधिकारी इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले, दूसरों से आपके पद भर दिए जाते थे। उसने पार्लियामेंट में कानून ला दिया
यदि किस दलित का SC ST का कोटा दूसरा बढ़ देगा तो 7 साल का सजा का प्रावधान कर दिया तो उसके बाद बैकलॉग आया नहीं, पहले था ही नहीं, 11 महीने में कर गया। सोच, सारे काम सोच से होते हैं। मैं कहता हूं सबसे ईमानदार समाज कोई हो, सबसे ज्यादा एहसान मान बड़ा समाज हो, सबसे ज्यादा मेहनती और सबसे ज्यादा सैक्रिफाइस कोई समाज में हो, उस समाज का नाम देखभाल समाज है। लेकिन सबसे ज्यादा, लेकिन दोस्त और दुश्मन का फर्क नहीं जानता। सबसे ज्यादा मिसगाइड कोई समाज हो सकता है, जिसको नकली और असली का पता नहीं चलता, वो भी मेघवाल समाज है। बताना चाह रहा हूं। और मेरा तो सोच का रिश्ता खून के रिश्ते से बढ़कर होता है। सोच का रिश्ता, मैं आपको बता रहा हूं, कोई आज स्थिति यह है, ऐसा कोई गांव नहीं जिनमें शेड्यूल कास्ट के टुकड़े नहीं हो। एक भी गांव ऐसा नहीं जिसमें शेड्यूल कास्ट एक जगह हो। जब से पंचायत राज का आरक्षण हुआ, हर गांव में सरपंचों के चुनाव होते हैं, आमने सामने हो जाते हैं, गुजर का झगड़ा, खाती का रगड़ा, मेघवाड़ का पगड़ा, एक बार लड़ गया मरने बढ़ जाए, एक जगह नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये कंडीशन बोले 2000 के, 1000 के, 500 के नोट पर बाबा साहब का नोट हो, इससे ज्यादा जरूरी है कि बाबा साहब के मानने वालों के पास ये नोट आए, नोट के ऊपर हमारा फोटो हो नहीं हो, नोट सारा हमारे पास है। बिना आर्थिक आजादी के राजनीतिक आजादी जीरो है। हमें सोचना चाहिए, जिन परिवारों को 70 साल के अंदर इस आरक्षण का फायदा नहीं मिला, 4 पीढ़ियां निकल गई, उनके बारे में सरकारों को सोचना चाहिए। जब हम 50% के कोटे से बाहर जा सकते हैं और आर्थिक आधार पर हम आरक्षण दे सकते हैं, जो लोग 70 साल में जिनको रिजर्वेशन का बाल जितना ही था, जिसका दादा भी, बाप भी, जो खुद भी, जिसके 3-4 पीढ़ियां निकल के नहीं है, तो उसके बारे में विचार करना चाहिए। हमें लड़ाई है, ये हमारा एक इश्यू हो सकता है। एक इश्यू ये भी हो सकता है, आज हमारे चीफ सेक्रेटरी है निरंजन आर्य, आज हमारे ADG क्राइम रवि मेहड़ा है, मेरा दोस्त भी है। क्या उनके बच्चों के साथ एक ईंट भट्टों पर काम करने वाले का बच्चा कंपटीशन कर सकता है? एक नरेगा में मजदूर जा रहा है, उस माँ का बेटा उनके साथ, वो उस स्कूल में जो हिंदू में पढ़ रहे हैं, जो दून में पढ़ रहे हैं, वो इन स्कूलों की आप हमारे सोच नहीं सकते, वो उन बच्चों के साथ आज एक जो आई टॉप के जो क्रीम बन गई, जो 4-5 लाख रुपए जिनकी तनख्वाह होती है, आज हमारा राष्ट्रपति कोविंद है, उसके बेटे के साथ, उस परिवार के साथ यहाँ गरीब का बेटा कंपटीशन कर सकता है? तो क्या उस गरीब के लिए कोई अलग से व्यवस्था नहीं हो सकती? देखिए, कुछ भी नहीं बदला है मेरी जानकारी के हिसाब से। जब तक हम लोग सिर्फ बना पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव थिंक है, पॉजिटिव पावर नहीं है। हम सोचते हैं पॉजिटिव, लेकिन पॉजिटिव करते नहीं है। और जब तक आप पॉजिटिव सोच, उसका रिजल्ट नहीं आता, पॉजिटिव पावर, पॉजिटिव हम एक्ट होना चाहिए हमारा। मुझे तो नहीं लगता सारे के सारे, माफ करना, मुझे आप सारे लोगों ने बुलाया है, और मेहमान का कायदा होता है कि अपने मेजबान की परंपरा का ध्यान रखे। लेकिन मेरे झाजे गांव है, उसके अंदर एक IPS आंध्रा के अंदर जिनकी पोस्टिंग थी, कटारिया थे, और वो IG एडिशनल DG से वहां से रिटायर्ड होके आए, तो जहाज के मेघवाड़ों ने उनको घुसने नहीं दिया। मैं गाड़ी लेके निकला तो कम से कम 50 महिला और पुरुष खड़े, बोले इसको अंदर नहीं आने देंगे। उसकी गाड़ी रोड पर खड़ी। मैंने कहा क्या हो, मेरे गांव में आना चाह रहा था, रिटायर, मुझे जाने ही नहीं दे रहे, और लोग तमाशा बन रहा। मैंने कहा क्यों नहीं आने दे रहे?
बोले ये नौकरी में था तो अभी कभी इसने घर में नहीं घुसने दिया। जाति बदल के नाम नहीं बताते, कैटेगरी अलग कर ली उन्होंने। बाबा साहब ऐसा कर लेते, आप सोच सकते हो। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है उनके पास, हिंदुस्तान की 50-60 हजार किताबें थी उनकी लाइब्रेरी, 50-60 हजार। जिस आदमी के पास खाने के लिए रोटी नहीं थी, पहनने के लिए कपड़ा नहीं, उसके पास इतनी किताबें कहां से आई? बड़ौदा महाराज गायकवाड़ की सोच ही थी, ये आपके आईएएस और आईपीएस वाली होती तो अम्बेडकर अमेरिका नहीं जाते पढ़ने के लिए, वो संविधान लिखने के काबिल ही नहीं बनते। उनसे ज्यादा काबिल लोग उनसे पहले हुए होंगे और भी हो रहे होंगे, लेकिन उनको कोई बड़ौदा महाराज गायकवाड़ नहीं मिल रहा। दलितों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। स्कॉलरशिप में इतने पैसे दिए थे, स्कॉलरशिप में, कि उन बचे हुए पैसे से जो बुक्स लिटरेचर खरीदा उनसे एक जहाज भर गया था, हवा का नहीं, पानी का जहाज। बड़ौदा महाराज गायकवाड़ ने इतना फंड दिया था उनको। मेरा कहने का मतलब है, किसी भी सोच का, आज भी समाज पहले भी कर्म प्रधान था, आज भी समाज कर्म प्रधान है। कोई मास्टर है तो उसको मास्टर बोलते हैं लोग, जब उसकी जाति नहीं बोलते। कोई डॉक्टर है तो लोग उसको डॉक्टरी बोलते हैं, उसकी जाति नहीं। वैद है तो वैद बोला जाता है, कलेक्टर तो कलेक्टर बोला जाता है। रिटायरमेंट के बाद में उसकी जाति वही हो जाती है। आदमी की सोच होनी चाहिए। और मुझे, मेरे घर है, मेरा परिवार है, मेरा यहाँ लगभग सबसे छोटे बड़े नए लड़कों को छोड़ दो तो बड़े बड़े आप सारे भी जो बैठे हैं, उनसे मेरे बहुत आत्मिक संबंध है। इस लड़ाई को हमने मिलके किस लेवल पर हमने इसको खड़ा किया था। आज वो मुहिम, जो मुहिम 90 के दशक में थी, वो जो 2000 से 10 के बीच में थी, वो मुहिम आगे नहीं बढ़ रही है। आज आप सोच, कैसे आदमी देश के प्रधानमंत्री बन गए। अभी मेरे से पूर्व वक्ता ने आरएसएस का नाम लिया। अरे यही तो बताया, राम की भी जय, रावण की भी जय, दोनों की जय। एक की बोलो, कम से कम दो की तो मत बोलो। जो आदमी घोर मनुवादी हो, जो घोर दलितों के खिलाफ हो, जिसका पूरा का पूरा दिमाग उधर, उसका भी स्वागत, दूसरे का भी स्वागत। इसके साथ साथ मुझे अभी ट्यूबवेल के लिए कहा, तो मैं यहाँ जितने भी मेरे भाई बैठे हैं, बड़े छोटे भी हैं, माता बहन भी है, मेरी पावर ऑफ अटॉर्नी आपके पास है। आप कभी भी आपने मुझे किसी काम के लिए कहा, मैंने कभी भी मना नहीं किया। हमने इकट्ठा होकर रामदेव जी का मंदिर बनाया था, हमने बैठ के भवन बनाया था, हमने बैठ के बड़ा गांव के लोग को ले के लोग मेरे पास, और दूसरे तहसीलों के लोग आते थे कि साहब, आज भी आते हैं, साहब हमारा काम करा दो। और बड़ा गांव का इनमें से किसी को भी लेके आ गए, वो काम हो जाता है। अब बीच में पता नहीं क्या है क्या नहीं, थोड़ा सा कोविड की का भी कारण रहा होगा और होगा, तो बोरिंग तो छोटी बात है। आप मुझे भी बैठ के एक दिन में आऊंगा आपके पास, आपके और किसी काम में 10-20 लाख रुपए खर्च करने हो, जिससे आपके सार्वजनिक कोई भी काम हो, मुझे बता देना। करना, और मुझे कौन सा कोई काम हो मुझे बता देना, कोई भी, और एस्टीमेट बना के दे देना मेरा। मैं आप पहले भी खाली कागज पर साइन करके दे के गया था, आज भी मैं मेरे खाली वो तैयार आपके लिए। और ये जो पेड़ है, ये आपका लगाया हुआ है, ये पेड़ आपका लगाया हुआ है। और चाहे कहीं भी जाए, लेकिन सोच, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब ये मामला उठा झुंझुनू के अंदर उठा कि साहब ये बाबा साहब की स्टेचू के ऊपर, अब जयपाल जी वो रामनिवास साहब तो अपने सीओ थे, उस टाइम में भी वही सीओ थे, उस टाइम में उनका ट्रांसफर मैंने कराया, अभी मैंने कराया, नोटिस दे दिया था कि साहब ये यहाँ भवन कैसे, भैया स्टेचू कैसे लग सकता है। तो मैंने कहा था यार, ये
एक बार मुझे बुला भी लिया था, राम निवास जी लिए थे झुंझुनू अम्बेडकर ऑफिस में, वहां मेरी विजेंद्र जी की कई बातें भी हुई थी, तो वह तो आज यहाँ करने की जरूरत नहीं है। तो मेरा तो आपको छोटी सी बात बताना चाह रहा हूँ, मेरी बात खत्म करूँ, आगे मैं लेट भी हो रहा हूँ। राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर एशिया का सबसे बड़ा कैंपस है, वो एक जब 40 साल से अम्बेडकरवादियों की मांग थी कि वहां लॉ कॉलेज के सामने बाबा साहब का स्टेचू लगे। उस लड़ाई में भी मैं शामिल था और वो लड़ाई सफल हुई, उसमें और आपके भाई का नाम लिखा हुआ है। मैं बताना चाह रहा हूं, राजस्थान के अम्बेडकरवादी की लड़ाई थी कि मन्नू की मूर्ति हाईकोर्ट के अंदर है, अम्बेडकर हाईकोर्ट के बाहर है। उस लड़ाई में मैं खड़ा था। गावड़ी गणेशर के अंदर गलता के नाले के अंदर दलितों की पानी में नहाने की लड़ाई थी, उसमें मैं खड़ा था। और जब तक आदमी की सोच नहीं बदलती है, जब तक ही शरीर में सांस रहेगा, उस तब तक ये इंसान के साथ इंसान जैसा बर्ताव न हो, इस सोच के खिलाफ हम इस जीवन के अंदर हम वहीं से पैदा हुए हैं, वहीं से खड़े रहे और वही जिंदगी में रहेगी। लेकिन मैं तो आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, एक जगह भी 27% आरक्षण दिया था वीपी सिंह ने, 27%। डॉक्टर अम्बेडकर ने 27 नहीं दिया था, लेकिन वीपी सिंह ने 27% आरक्षण दिया था। एक घर में वीपी सिंह की फोटो नहीं है, कहीं भी वीपी सिंह की फोटो नहीं मिलेगी। वो आदमी वो था जिसने हिंदुस्तान का पहला गृह मंत्री मुसलमान को बनाया, कभी उसके पहले भी नहीं बढ़ा, आगे भी नहीं बढ़ेगा हिंदुस्तान के गृह मंत्री। तो मैं बता रहा हूं कि ये मामला सोच का है। और वो आदमी 11 महीने नहीं निकाल पाया, 1% बहुमत से है, राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है, ये नारे लगते थे। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये लड़ाई सोच की होती है। यदि किसी भी परिवार के अंदर अम्बेडकरवादी सोच, कहीं भी आदमी पैदा हो सकता है। और बेगवाल के, रेगर समाज के, वाल्मीकि घर जन्म लेने से कोई सोच नहीं आ जाती है। मैं तो आपको बताना चाह रहा हूं, ऐसे दुनिया भर के उदाहरण है। दांगावास के अंदर 6 दलितों को सरेआम कत्ल कर दिया गया था, मेरा क्या लेना देना था? घर खाली हो गए थे, एक भी आदमी घर में नहीं था, मारने वाले 1000 की संख्या में खड़े थे, मेरा क्या लेना? सबसे पहले मैं वहां गया, जाके हॉस्पिटल में जिसकी मौत हुई उसकी लाश को लेके बैठ गया। 36 घंटे तक अनाउंसमेंट मैंने किया। ये था किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। मैंने मेरी जिंदगी के अंदर कभी भी किसी गरीब के साथ मेरे देखते देख अन्याय नहीं होना दिया। मेरे करना तो दूर की बात, में दूसरे को करने नहीं दिया मैंने। और उसके बाद में यदि आप देखोगे जानकारी, जिस तरह का कास्टिज्म हो गया हर समाज में, आज जिस तरह से लोग पता नहीं क्या, हमारे टेलीविजन खोलो मोदी मोदी, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। और हम भी मोदी मोदी, सारे मोदी मोदी। किस तरीके से लोगों को, बोले शेड्यूल कास्ट के लोग सुबह 6 बजे उठ के आरएसएस की शाखाओं में जा रहे हैं, दंड ले रखे हैं, नमस्ते वत्सले मातृभूमि नमामि, वो प्रार्थना कर रहे हैं। तो अब क्या मानते हो आप? तो मेरा तो आपसे, मेरा परिवार है, तो माइक की जरूरत नहीं है। आपने मुझे बुलाया, मान सम्मान दिया। ये ट्यूबवेल वाला मामला जल्दी रिजल्ट आ जाएगा। मेरे 5-7 दिन तो मैं नवरात्रि कर रहा हूँ, तो ऊपर से उतर गया आपके बुलावे पर। मुझे तो आना प्रोग्राम भी नहीं था, फिर आपने वो व्हाट्सएप पर ये फोटो ही डाल दी कि हमने तो कर दिया। इच्छा भी नहीं थी, कभी पत्थरों में कभी रुचि नहीं रही। आप सोच सकते हो, आपको उदयपुर वाटी जाना पड़ता था 40 किलोमीटर दूर, बुड्ढा से आगे 20 किलोमीटर जाना आना। मैंने तहसील यहाँ बना दी, उप तहसील बना दी, एक नहीं 2 कॉलेज बना दी मैंने। INOP, CSC, हेल्थ के मामले में आपके भाई का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। एजुकेशन में इस उदयपुर वाटी सबसे बैकवर्ड था डेवलपमेंट में। आपको पता है कौन था? 2 गवर्नमेंट कॉलेज,
आप सोच सकते हैं। आज आपको पता नहीं, अभी आपको पानी मिल रहा है, पहले हम भी यही सोचते थे, हमारा पानी कोपर जा रहा था, गुड़ा पुंग नेवरी चबरा किशोरपुरा ककराना दीपरा जहाज मावता पापड़ा पतलंगी सराय सूरपुरा छापोली मुंडावरा गिरावड़ी बागोरा इंद्रपुरा नांगली गांव के अंदर पानी के लिए लोग त्राय त्राय कर रहे हैं। अब ये सरपंच साहब, इनके पानी की दिक्कत आ गई, मामलास के अंदर आ गई, हुक्मपुरा सूख गया, गोरा सूख गया, दड़ावता सूख गया, आपके टोटी के अंदर पानी की समस्या आ गई, मैनपुरा के अंदर पानी की समस्या आ गई। आने वाले टाइम के अंदर ये पीने का पानी नहीं मिलेगा। हम भी सोचते थे, ठोकर मारते थे, मई के महीने में और काटली नदी में पानी आ जाता था, ठोकर से पानी आ जाता था, 1500 फुट तक पानी थी। मैंने पूरी ताकत लगा दी कि आना जाना रहता है, नेता पता नहीं कितने गए। मैंने ईमानदारी की बात है, मेरे परिवार के लोगों के बीच में बोल रहा हूं, मैंने जान लगा दी कि मैं उदयपुर वाटी का एक भी गांव, एक भी ढाणी कुंभाराम लिफ्ट से जोड़ेंगे। आड़े बड़े 100 साल के पानी का प्रबंध ये करके जाऊंगा, मेरा नाम बदल देना। मैंने ये पैसे 1000 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री के पांव पर पांव देके 1000 करोड़ रुपए। अब देखिए, ये कुछ ट्रोमा सेंटर है, बाकी के काम है, चाहे आप सड़कों का मामला ले लो और ले लो, ये तो मेन बात है। नहीं तो आप भी मार्केटिंग में कमजोर हो। मार्केटिंग रामदेव जी के बराबर कोई देवता वर्ल्ड में नहीं हुआ, लेकिन मार्केटिंग नहीं है। मेरी भी मार्केटिंग करने वाले नहीं है। जिस दिन मैं 66 करोड़ 84 लाख रुपए के लिए लड़ा, उस दिन 30 करोड़ रुपए का सरवण को फायदा हो गया। उसी दिन विजेंद्र ओढ़ा को 13 करोड़ रुपए का फायदा, चंदेलिया जी को, राजद को हम 150 करोड़ रुपए का फायदा हो गया, दूसरे विधायकों को भी मेरे लड़ने से। लेकिन नीचे ही बैठ गया। अरे हंसराज भाई, मेरी बात सुन। मेरे भाई, गरीब की बच्ची की शादी के लिए यदि जरूरत पड़े भीख मांगनी पड़े तो भीख नहीं है। भीख मांगना बुरी बात है, लेकिन आप दूसरों के हित के लिए, किसी बीमार के इलाज के लिए, किसी गाय को चारे के लिए, यदि किसी और गरीब की बच्ची के लिए भीख मांगनी पड़े, मुझे पानी के लिए नीचे बैठना पड़े, मुझे नाली में पड़ना पड़े, तो पढ़ूंगा मैं। मेरे 66 करोड़ 84 लाख रुपए मैं नीचे पढ़ के ले आया, तो मेरे लिए थोड़ी गया था, मेरे वो हो गया। समस्या ये थी कि वो कह रहे थे आपको 1000 करोड़ रुपए दे दिया, अब ये बजट आपको नहीं मिलेगा। मैंने कहा 2 साल लग जाएंगे इस पानी में घर में पहुंचने में, 2 साल तक क्या करेगी जनता? आपने मेरे से ट्यूबवेल मांग लिया, अब मैं यदि ये पैसा नहीं लूंगा और वो कहते थे आपके पास तो कुमाराम लिफ्ट का पानी आ रहा है, तो मैं आपको ट्यूबवेल कहां से लगाऊं आपके? तो मैंने वो लाइफ लाइन जिंदी रखने के लिए लड़ रहा था। तो मेरा तो आपसे निवेदन है, ये यहाँ नहीं, मैं तो हाउस में भी बोलता हूँ, हाउस में बोलता हूँ, मैंने यार क्या भ्रष्टाचार की बातें कर रहे हो, तुम ही तो कर रहे हो भ्रष्टाचार। क्या तुम इसके लिए फिजिबल हो क्या? मैं और मुझे तो मुख्यमंत्री बोलने से पहले कहता है यार तू तेरे कंट्रोल में रहना। तो मैंने कभी भी आपका, न तो आपका नाम कभी नीचा कराया है, न भी कभी आपको ये कहते हुए कभी शर्म नहीं आया कि राजेंद्र गुड्डा हमारा भाई है, कहते हुए कभी शर्म नहीं आया। ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिंदगी में, कोई भी ऐसा काम नहीं। और कोई भी हो, कहीं का भी विधायक हो, दलित की लड़ाई, कमजोर की लड़ाई, गरीब की लड़ाई, समानता की लड़ाई, मान सम्मान की लड़ाई, इंसान की लड़ाई, इसके अंदर 200 विधायक में आपका विधायक सबसे आगे खड़ा मिलेगा। तो मेरा तो आप सब लोगों ने मुझे बुलाया, मान सम्मान दिया, ये ट्यूबवेल वाली बात कोई कहने की भी नहीं थी। आपका ही, मैं इस जगह आप ही लोगों को बैठाया हूँ, मेरे अंदर जो भी पावर है वो सारी पावर आपकी दी है। ईमानदारी की बात है कि मेरी गणित आपसे शुरू होती है, और मैं तो बूंदिया से बूंद का लड्डू फोड़ू। मेरे पास जो रंगा तो 60-70 हजार वोट है, आनंद बडोडी टिकट है, आम मंगल तंजो रंगा भी 70 हजार वोट, और एक जगह गेट देर बाद टिकट भी कांग्रेस की मारकंत आई है, कोई भाई को है। मैं बूंदिया से बूंद का लड्डू फोड़ दिया, एक बार नहीं 3 बार फोड़ दिया। तो ये आप लोगों का विश्वास, आप लोगों का प्यार, और मैं तो आपको बता रहा हूँ कि कभी भी आपसे दूर में हो ही नहीं सकता। मेरी तो शुरुआत है ना, आप देख लेना मेरे टाइम में कितने प्रिंसिपल यहाँ थे, फिर उनको कहाँ चले गए, कर्मचारी कितने थे,
आज कितने हैं हिंदू। कोई मुझे कहता है यार ये इसने ओम नारायण जी ने वोट नहीं दिए, मगर हिंदुओं का बोला हम थोड़ी क्या करते फलाना यार क्या इन्होंने नहीं दिया, तो रिश्तेदार ने दिया, उसने नहीं तो ये दिया। अब पेड़ इनका लगाया हुआ है, शुरुआत ही इनसे हुई थी। याद है क्या दिन डटे अब मन से माता 2 दिन। और वो कोई किसी ने सोचा था क्या अपनी क्या लड़ाई थी, कहाँ से हमने शुरू किया क्या? वो तो बता रहे 3-4 दिन का टाइम था, लेकिन वो जो लड़ाई कहाँ से हमने शुरू की थी उसको आज भी हो सकता है 35 साल से कबड्डी कर रहा हूँ मैं, 15 साल को जेल गए हो। ईमानदारी की बात है कि किस मामले में गया था। सबसे पहले मैं 15 साल, मेरे साथ के बच्चे जो मंदिर के अंदर नहीं जा पाए और मैं जा रहा था अंदर, बोले ये नहीं जाएंगे। यार ये क्या है, मुझे पहली बार पता चला। मेरा तो घर ही सारे कम से कम 150 परिवारों के बीच में है, सारे सुडल के लोग हैं। मैंने भाई तो भाईला माए कौन सा आप जाओ, मैं बांट दियो, मंदिर की पूजा ही बंद होगी। हड़ताल, मैंने माफी मांग ले, बोले बुलाओ माफी मंगाओ। अब घर का बोले यार गलती होगी, कोई टाबर सू के ठीक है कौन करेगा, बोले ना माफी मंगाओ। बोले फलान जी वाला बेटा यहाँ कर दियो, और बोले बांगा पे 5 सपोर्ट आते, बोले 2 दिन से बोले गोपीनाथ जी की पूजा ही कौन हो रही। बात बढ़ गई। सरपंच साहब आदमी मरे तो ये लड़ाई पता नहीं कहां से चली है, और ये जन्म किसका कहां हुआ, ये क्या मायने रखता है। मैं कहता हूं जिले में मेरे टक्कर का दूसरा मेडिकल वादी आ जाए तो मैं उसको सैल्यूट करूंगा। जिले में मेडिकल अब से राम की भी जय, रावण की लंकाड़ा, राम भी वही, रामलीलाड़ो रावण भी वही चाल रहे हैं। तो आप सब लोग मेरे परिवार का मामला है, आप तय करके मुझे बताना कि ये 5, 10, 15, 20, 25 लाख रुपए किस चीज में खर्च करने, मुझे बताना, मैं दे दूं। अरे ये पावर मुझे आपने दी। बहुत शानदार विधायक महोदय।